नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके पास है, पर जिसकी कीमत अक्सर हम भूल जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समय की। और आज की कहानी इसी समय के इम्तिहान के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सच सच बताइएगा, बाद में करूंगा, ये वाला बहाना कितनी बार काम आया है। हम सब कभी ना कभी तो बोलते ही हैं, अरे अभी तो बहुत टाइम है, बाद में देख लेंगे, है ना। बस आज की कहानी इसी छोटी सी आदत और उसके कितने बड़े अंजाम हो सकते हैं उसी के बारे में है। तो कहानी का जो हीरो है उसका नाम है अमन। एक छोटे से कस्बे का लड़का है। दिमाग का बहुत तेज, होशियार। पर उसमें एक आदत थी। एक ऐसी आदत जो उसे हमेशा पीछे खींच लेती थी। और यही यही थी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। देखिए, अमन क्लास में ना सब कुछ फटाफट समझ जाता था। टीचर जो भी समझाते उसके दिमाग में बैठ जाता। लेकिन जैसे ही बात आती होमवर्क की या पढ़ाई करने की, तो उसका एक ही जवाब होता था, कल करेंगे। असल में ये जो लाइन है ना, माँ अभी बहुत समय है, ये तो जैसे अमन की पहचान ही बन गई थी। उसकी माँ जब भी उसे प्यार से टोकती कि बेटा पढ़ लो, तो वो बस मुस्कुराकर यही कह देता, एकदम बेफिक्र, जैसे समय तो कहीं भागा ही नहीं जा रहा। अब कहानी में एंट्री होती है एक और किरदार की, अमन का दोस्त राहुल। और राहुल अमन से बिल्कुल उल्टा था, मतलब एकदम ऑपोजिट। राहुल के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र था अनुशासन। मतलब दोनों दोस्तों में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ अमन, जिसे लगता था कि डिसिप्लिन वगैरह सब बेकार की बातें हैं, और दूसरी तरफ था राहुल, जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता, टाइम पर सोता, टाइम पर उठता, और शायद उन्हें पता भी नहीं था, पर उनकी यही छोटी छोटी आदतें उनके आने वाले कल की कहानी लिख रही थीं। और फिर एक दिन स्कूल में एक अनाउंसमेंट होती है। एक ऐसे अनाउंसमेंट जो सब कुछ बदलने वाली थी। 3 महीने बाद एक जिला स्तरीय परीक्षा होने वाली थी, और जो भी इसे पास करता उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलता। सोचिए, ये अमन और राहुल दोनों के लिए एक लाइफ चेंजिंग मौका था। और बस यहीं से कहानी में टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। अमन ने जो पढ़ाई को टालने का फैसला किया था ना, अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ रहा था। सोचिए, 3 महीने थे। पहला महीना तो इसी सोच में निकल गया, अरे आराम से पढ़ लूंगा, कुछ नहीं पढ़ा। दूसरा महीना वो दोस्तों और फोन की भेंट चढ़ गया। और देखते ही देखते जब सिर्फ आखिरी महीना बचा, तब जाकर अमन को घबराहट हुई। अब रातों की नींद उड़ रही थी, चिंता होने लगी थी। वो रात रात भर जागता, पर मन इतना बेचैन था कि कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा था। एक रात उसकी माँ ने उसे ऐसे परेशान देखा तो पास बैठकर बहुत प्यार से समझाया, बेटा, समय कभी वापस नहीं आता। जो समय पर काम करता है ना, उसे डर नहीं लगता। और शायद शायद ये वो पल था जब अमन को पहली बार सच में अपनी गलती का एहसास हुआ। तो अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ चुकी थी। परीक्षा का दिन। आज फैसला होना था। दोनों दोस्तों ने जो अलग अलग रास्ते चुने थे, उनका नतीजा अब सामने आने वाला था। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम हॉल है, अमन के हाथ कांप रहे हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। सवाल देखे हुए तो लग रहे हैं, पर जवाब याद ही नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ राहुल, बिल्कुल शांत, चेहरे पर एक आत्मविश्वास। और नतीजा वही हुआ जिसका डर था। राहुल सिलेक्ट हो गया और अमन, वो पास तो हो गया, अच्छे नंबर भी ले आया, पर उस बड़े स्कूल में जाने का अपना सपना पूरा नहीं कर सका। सीधी सी बात थी, अनुशासन की जीत हुई थी और टालम टोल की आदत हार गई थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहां से शुरू होती है। अमन की ये जो हार थी ना, उसने उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी, और यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। अमन ने अपनी इस नाकामी से बहुत कुछ सीखा। उसने फैसला किया कि अब वो बदलेगा, तो उसने कुछ ठोस कदम उठाए। सबसे पहले एक डायरी बनाई ताकि अपने दिन को प्लान कर सके। फिर रोज के छोटे छोटे काम लिखने लगा ताकि लक्ष्य साफ रहे। मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया, और सबसे जरूरी, धीरे धीरे ही सही पर लगातार अनुशासन को अपनी आदत में शामिल किया। देखिए, बदलाव हमेशा ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से ही तो आता है। और इसका नतीजा सबके सामने था। ठीक 1 साल बाद वही अमन जो हर काम टालता था, अपने स्कूल का टॉपर बन गया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर इंसान ठान लेना, तो अपनी कोई भी आदत बदल सकता है। तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? जो समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करवाता है। सुनने में बहुत सीधी सादी बात लगती है ना? पर इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। समय ही तो है जो हमें कीमती बनाता है।
तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है कि हम सब अपने समय का इस्तेमाल आखिर कर कैसे रहे हैं।